जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश ऑनलाइन एजुकेशन में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के साथ। यह प्रैक्टिस सेशन एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ 36 किस प्रकार आया है यह हमें मालूम करना होगा। 64 किस प्रकार यहाँ पे आया है यह हमें सबसे पहले मालूम करना होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताएंगे कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 और 4 को आपस में गुना करते हैं, तो 7 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 3 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इसे आपस में जोड़ लेते हैं तो देखिएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 43, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 36 लिखा है। तो देखिए 43 में हम लोग कितना घटाएंगे कि 36 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखते हैं 8 और 7 को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 5 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं, देखिए 6 5 11 हो गया, 5 1 6 1 7 71 हो गया, लेकिन लिखा यहाँ कितना है 64। तो यहाँ भी देखिएगा क्या करते हैं 71 में हम लोग 7 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर क्या किया है कि जो इधर संख्या है इसे गुना कर दिया गया है, और नीचे में भी गुना करके दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, और उसमें 7 घटा के लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। इसे आपस में जोड़ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 4 12 हो गया, 2 1 3 यहाँ पे 1 4 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 7 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, अर्थात यहाँ 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन में कहीं पर भी है तो देखिएगा ऑप्शन में आपको 35 कहीं पर भी नहीं है, हो सकता है ऑप्शन गलत दिया होगा। नहीं, यहाँ पे जो है यह एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह आपका सही है। यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगा है, कौन लॉजिक लगा है चलिए उस दूसरे लॉजिक को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में 7 और 4 को आपस में गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 चौक के 28 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 3 जो है इसे आपस में गुना नहीं करेंगे, इसे आपस में जोड़ लेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और इसे आपस में जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, और 2 1 3 36 हो गया आपका, यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले में हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 सत्ते क्या होता है 56 होता है। ठीक है, और 5 और 3 को गुना नहीं करना है, इसे आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो 5 3 8 होगा, और 8 को फिर नीचे में जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 64 हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे, ऊपर और नीचे में जो भी संख्या है इस साइड में उसे हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं तो 6 के 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 4 है, इसे आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, इसे आपस में जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, और इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन में है तो हाँ ऑप्शन डी में है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर और सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोशनी अपने घर से 9 AM पर आती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। यह आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग जो है डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर ईस्ट हो गया, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, और नीचा की ओर साउथ होता है। इधर कहेंगे हिंदी में तो पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की ओर उत्तर हो जाएगा, और नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, यह आपका डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है रोशनी अपने घर से 9 AM पर 9 AM कर रहा है, अर्थात यहाँ पे सुबह का समय है, तो सुबह के समय की ओर सूर्य किधर की ओर रहता है, तो आप कहिएगा पूरब की ओर रहता है। तो पूरब किधर है इधर है, तो हम इधर जो है सूर्य का यहाँ पर एक चित्र बना दिए। ठीक है, तो परछाई किधर बनेगी, तो परछाई
आपका ठीक इसके ऑपोजिट बनेगा, जिधर सूर्य रहता है उसके ऑपोजिट बनेगा। तो कौन सी दिशा है? पश्चिम। पश्चिम की ओर आपका जो है यहाँ पर परछाई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि रोशनी जो है, रोशनी के बाईं तरफ, किसके? रोशनी के बाईं तरफ उसका छाया बनता है। चलिए रोशनी का हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, रोशनी जी का। तो यहाँ पे देखिए यह आपका रोशनी जी हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर एकदम झकास बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यह इसका जो है यह राइट हैंड हो जाएगा और यह इसका जो है यह लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। यह लेफ्ट हैंड, इधर राइट हैंड हो गया। तो यह किस दिशा की ओर जा रही है? तो आप कहिएगा आगे कौन सी दिशा है? ऊपर की ओर। तो उत्तर है, अर्थात नॉर्थ की ओर जा रही है। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप इसको एक बार जो है सोचिएगा, इसे सही तरीके से आप लोग जो है इसे देखिएगा। जिस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार आप सुबह में देखिएगा कि आप जो है किस दिशा की ओर जा रहे हैं, इसे आप लोग इसको एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या का चयन करें। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार 12 का संबंध 67 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा? यह आपका क्वेश्चन एनालॉजी से है, तो इसे बनाना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। सबसे देखिए 12 से क्या लिखा है? 12 से यहाँ पर 67 लिखा है। तो 12 से 67 हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 12 में हम गुना 5 करेंगे और प्लस 7 करेंगे तो क्या 67 हो जाएगा? कहिएगा 12 पंचे 60 और प्लस 7 करेंगे 67 हो जाएगा। क्या इसी प्रकार 9 में हम करके देखते हैं क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? यदि ऑप्शन मैच करेगा तो सही है, यदि ऑप्शन मैच नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 9 से क्या होता है? 9 में हम लोग 5 गुना करेंगे और प्लस 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो 9 से 45 होता है और 45 से 7 क्या होता है? तो 52 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कौन ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन आपका ए नंबर मैच कर रहा है। तो 1 नंबर आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में नवंबर को REBMEVON लिखा जाता है तो अक्टूबर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले समझिए, यहाँ नीचे की ओर लिख देते हैं। यह कोडिंग और डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन है। नवंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं NOVEMBER, नवंबर। नवंबर से क्या लिखा है? REBMEVON लिखा है। आप यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर में जो यहाँ पे जो लेटर, यहाँ जो है ऊपर में जो लेटर है वही आपको नीचे में भी देखने को मिलेगा। जो ऊपर में नवंबर में जो भी लेटर लिखा गया है वही आपको नीचे में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है? स्थान लेटर का चेंज कर दिया गया है। चलिए हम लोग सबसे पहले कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ब्लू सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे देखिए आर देखिए, आर को यहाँ पे जो लास्ट में था उसे फर्स्ट की ओर लिख दिया गया है। उसके बाद ई को ऐसे करके यहाँ पे और लिख रहा है, सबको एक एक बैक करके लिख रहा है। यहाँ पे देखिए बी को यहाँ की ओर लिख दिया, एम को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, भी को जो है यहाँ की ओर लिख दिया है, ओ को यहाँ की ओर लिख दिया गया है और एन को लास्ट में लिख दिया गया है। अर्थात जो फर्स्ट में लिखा था उसे लास्ट में लिख दिया गया है और जो लास्ट में था उसे फर्स्ट की ओर जो है सजा के लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? अक्टूबर का लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखने पर नहीं बनेगा, इरेज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अक्टूबर का बनाना है, OCTOBER, अक्टूबर हो गया। अक्टूबर में क्या करना है आपको? उसमें किस प्रकार था कि जो लास्ट में था उसे फर्स्ट की ओर लिखा गया, उसी प्रकार हम लोग इसमें क्या करेंगे? जो लास्ट में है उसे फर्स्ट की ओर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आर, सबसे पहले आर लिखाएगा, उसके बाद ई लिखाएगा, उसके बाद बी लिखाएगा, उसके बाद ओ लिखाएगा, उसके बाद टी लिखाएगा, सी लिखाएगा, ओ लिखाएगा। यह आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यह कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आप देखिएगा REB, नहीं ऑप्शन ए तो नहीं मैच कर रहा, REBO, यहाँ देखिए। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी, REBOTCO, हाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। तो यह आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर जो है यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी, यहाँ बताना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा गया है यहाँ पर संख्या, उसमें देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जब भी संख्या के बीच बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा तो वहाँ आपका गुना का रूल लगता है। यहाँ पे संख्या के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो यहाँ जोड़ या घटाव का रूल लगा होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए 361 से 323 लिख दिया गया है, तो कितना घटा के लिखा है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे 38 का कितना का अंतर है, 38 का अंतर है। अब देखिए दूसरे से तीसरे में कितना का अंतर है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा आपका कितना का अंतर है, 38 का अंतर है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आपका 38 का अंतर है। कितना का अंतर है, 38 का अंतर है। तो जो भी संख्या एक दूसरे के जो आगे जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें 38 को घटाकर लिख दिया गया है। क्या किया गया है, 38 को घटाकर लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग 247 में क्या करेंगे, 38 घटा देंगे और जो ऑप्शन में रहेगा वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 8 जाएगा तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। 9 किसी का इकाई अंक है, हाँ ऑप्शन डी का इकाई अंक है। उसके बाद आपको घटाने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जब आपका एक जो है मैच कर गया तो ऑप्शन डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में सही विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जुलाई, अप्रैल, मई, मार्च के बीच 3 शब्द किसी ना किसी प्रकार समान है, जबकि एक शब्द इसमें असमान है। वही एक असमान शब्द आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो यहाँ जो आकृति है इसमें आपको वर्ग की संख्या बताना है कि इसमें कितने वर्ग होंगे। तो इसमें आपको एक ट्रिक देंगे और वह बहुत ही आसान ट्रिक है, और जहाँ कहीं भी आपको वर्ग पूछे तो उसमें आपको यह लगा देना है। ट्रिक बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए इधर देखिए यह क्या होता है, यह आपका रो होता है। रो अर्थात पंक्ति इस प्रकार होता है। तो इस पंक्ति को हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब देखिए ऊपर से जो नीचे की ओर इस प्रकार है, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। तो इसे काउंट करेंगे 1 2 3, 3 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दोनों में जो हाईएस्ट मान है, जो सबसे आपका अधिकतम मान है, इस दोनों को आपस में गुना कर लेना है। तो यहाँ देखिए 6 गुना 3 करेंगे, 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद दोनों में एक एक घटा के नीचे लिख के गुना करना है। तो यहाँ देखिएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गुना करके लिख दीजिए 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुना करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। और गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे नीचे भी घटाएंगे, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो आपका जो गुना करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो यहीं जब आपका 1 तक आ जाए कोई भी एक रो या कॉलम, तब आपको छोड़ देना है और जो भी संख्या है उसे आप आपस में जोड़ लेना है। तो 18 + 10 28, 28 4 32 हो जाएगा। तो 32 आपका कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है संचार, टेलीफोन, पत्र लिखा है, इसके बीच आपको जो है सही जो है वेन आरेख का चयन करना है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के द्वारा बनाएंगे, उसके बाद बाय ऑप्शन, उसके बाद हम ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए संचार का हम लोग यहाँ पे डायग्राम
डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए यह आपका संचार हो गया, ठीक है। संचार का बना लिए, एस द्वारा इसे सूचित करते हैं। संचार क्या होता है? कोई भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही संचार होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए संचार और टेलीफोन में कोई संबंध है? तो आप कहिएगा संबंध है, यह संचार के अंतर्गत आता है, यानी संचार के अंदर आएगा। तो टेलीफोन आपका संचार के अंदर आ जाएगा, इसे टी द्वारा सूचित कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, आगे आपका पत्र बचा है। तो यहाँ देखिए संचार और पत्र में संबंध है आपका, कहिएगा हाँ पत्र भी एक संचार है। तो किसके अंदर आएगा? तो संचार के अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्र हो जाएगा, संचार के अंदर आएगा। लेकिन आपका टेलीफोन और पत्र में कोई संबंध नहीं होगा, तो यह आपका अलग अलग हो गया, ठीक है। संचार के अंदर है लेकिन टेलीफोन और पत्र दोनों अलग अलग है। तो कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी है आपका। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस से है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, 21 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो 21 संख्या है, इसके विपरीत आपको कौन सी संख्या होगा यह आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कितने आपको डाइस दिया गया है, एक डाइस, दो डाइस, अर्थात दो पासा दिया गया है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। तो दोनों पासा में देखिएगा कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 18 20 यहाँ पर भी है इस वाले पासा में, और इस वाले भी पासा में आपका 18 और 20 है। जब भी आपको किसी दो पासे के दो सतह आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आपका आंसर आ गया 21 का विपरीत क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे आपको सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो जब भी प्रतिबिंब बनता है तो जो सबसे मिरर के जो सबसे साइड में रहता है वहीं से इमेज बनता है। तो टी से मिरर इमेज बनना शुरू हो जाएगा। टी को हम इस प्रकार लिखेंगे तो सभी में समान लिखा है, चलिए इसलिए हम लोग ऑप्शन से अलग नहीं कर सकते हैं, ई का बनाना होगा। ई का देखिए, ई का जो राइट की ओर मुड़ा रहता है वह लेफ्ट की ओर इस प्रकार मुड़ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में छट रहा है तो आपका ऑप्शन ए छट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए भी सभी में समान है तो भी का हम लोग जो है मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखिए 6 एक में अलग है तो देखिए 6 का मिरर इमेज आपका इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार। कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका छटा जाएगा। ऑप्शन सी और डी में दोनों में समान है। 3 का भी समान है तो 3 का मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। ओ का भी समान है तो ओ का भी नहीं बनाएंगे। आर अलग अलग है तो आर का मिरर इमेज बनाना होगा। तो देखिए आर का किस प्रकार बनेगा? आर का आपका मिरर इमेज इस प्रकार बनेगा। जो आपका ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में 10 ही प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लिए थे। आपको कमेंट करके अपनी राय जरूर देना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।